आज के आंदोलन को लेकर? देखिए, पहले तो धन्यवाद करता हूँ मीडिया कर्मियों का, अपने मीडिया बंधुओं को कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज किया और आपने देश विदेश में इस आवाज़ को हमारी पहुँचाया। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से मध्य रात्रि से ये काम बंद हड़ताल करने की घोषणा की गई है और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा दिन प्रतिदिन कर्मचारियों के बीच में जाकर अपनी बात और कर्मचारी की बात सुन रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री निगाल साहब का, जो कि हमारे मोर्चे के संयोजक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कपिल साहब, भाई दिलीप पारचा जी, हमारे बीच में जुल्फिकार साहब जो शिक्षा विभाग से हैं, और तमाम यह सम्मानित साथी जो मौजूद हैं हमारे बीच में, सभी का धन्यवाद करते हुए तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये लड़ाई लंबी है और ठेकेदारी हटाओ जो संयुक्त मोर्चा है वो नाम नहीं है, एक आंदोलन है और आंदोलन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि परसों हम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल वहां डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे, किसी भी अधिकारी को जोन में घुसने नहीं देंगे और हमारी मांग है जब तक हमारा कर्मचारी पक्का नहीं होगा यह आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। जब तक कर्मचारी को 2003 का व 2004 का एरिया नहीं मिलेगा, वो भी एक मुश्त भुगतान, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यदि आंदोलन करना गुनाह है, यदि सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए लड़ना गुनाह है, यदि निगम के और विभागों को मांगों के लिए लड़ना गुनाह है, तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। ये रंगीन गुनाह है, ये संगीन गुनाह है। यदि इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेल भरो आंदोलन होगा। हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे जेल में, हम अपने कर्मचारियों को भी जेल में लेके जाएंगे। और मुकदमा बनाना यदि सरकार को, तो राजकुमार दिगान के ऊपर बनाए, वीर सिंह दिगान जी के ऊपर बनाए, DC कपिल के ऊपर बनाए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जेल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें थाने में लेके जाएं और हमें नज़र बंद करके 3 घंटे के लिए बंद करें। वो नकली गिरफ्तारी नहीं चाहिए सरकार से। गिरफ्तारी करनी है तो जुडिशियल कस्टडी दे, कम से कम 2 से 6 महीने की जेल दे, ताकि कर्मचारियों में ये जागृति पैदा हो, ये क्रांति पैदा हो कि हमारे नेता हमारे लिए कुर्बानी देकर जेल तक पहुँचे। संयुक्त मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को गिरफ्तारी की तलवार लटका के उनको अधिकारियों के माध्यम से डराया जा रहा है, तो उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, क्या होता है कि जिसका नेतृत्व होता है सरकार उस पर अंकुश करती है। लेटर जिसका लगा होता है, लेटर में जिनका नाम होता है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है। कर्मचारी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जैसा कि 25 साल से हम यूनियन चला रहे हैं, अभी तक किसी कर्मचारी को जेल नहीं भेजा गया। जब भी जेल गए नेता गए हैं, जब भी कार्रवाई हुई है नेताओं पे हुई है, और ये हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और पूर्ण रूप से शपथ पूर्वक जिम्मेदारी लेते हैं कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अगर मुकदमा बनवाएगा तो अपने कार्यकर्ता पे बनवाएगा, किसी सफाई कर्मचारी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे। अच्छा, आज का जो आंदोलन हुआ, पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? देखिए, पुलिस का अच्छा रवैया रहा, और क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना हम नहीं कर सकते। पुलिस का कार्य हमें सुरक्षा देना, सरकार को सुरक्षा देना, जनता को सुरक्षा देना, और जहां जनता परेशान है मैं समझता हूँ वहाँ पुलिस शक्ति में आ जाती है। शक्ति में आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमने ये कार्य पीसफुल किया। हमने ये कार्य बिल्कुल अमन के साथ किया, चैन के साथ किया, शांति के साथ किया। तो इसलिए आगे भी हम जो भी कार्य करेंगे अमन के साथ करेंगे, पीसफुल करेंगे। यदि हड़ताल की बात है तो मैं एक बार स्पष्टीकरण करता हूँ, अब कोई भी कर्मचारी रोड पे कूड़ा नहीं डालेगा, कोई भी यूनियन का नेता किसी के गली में कूड़ा नहीं डालेगा, कोई टीपर नहीं पलटेगा, कोई ट्रक नहीं पलटेगा कूड़े के, ना ही किसी निगम कार्यालय के सामने हम कूड़ा डालेंगे। हम कानून के निगाह में हड़ताल करेंगे, बिल्कुल पीसफुल करेंगे, और किसी भी कर्मचारी को हम ये नहीं कहेंगे आप कूड़ा डालें, बल्कि आपको क्या करना है, सफाई कर्मचारी को अपने वार्डों में जाएं, अपने वार्डों में जो आपकी झाड़ू हैं, आपकी कोलचियाँ हैं, आप उनका इस्तेमाल ना करें, उनको रख दें। इसको कहते हैं स्लो टू डाउन स्ट्राइक। अपने वार्डों में बैठें, काली पट्टी बांध कर बैठें और अपने वार्डों से ही अपनी हाजिरी लगाकर समय पर अपने घर जाए, समय पर अपनी ड्यूटी पर है। ये हमारी इस प्रकार की हड़ताल है। अच्छा, परसों का फिर आपका धरना प्रदर्शन है शाहदरा जोन में, और देखा जाए तो अगर आपको कुछ सामाजिक संगठन भी अगर अपना सपोर्ट देना चाहते हैं या और कर्मचारी आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, क्या अपील करेंगे फिर उनसे? देखिए, मजदूरों की लड़ाई है और ये एक तरह की यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति देने का, सामग्री डालने का सबको हक है। हम होते कौन है? बुलाने वाले, ना बुलाने वाले। जो आएगा उसका भी स्वागत है और जो नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं हमारी जो 2 जीती हुई यूनियन है, एक तो जयवान चारण साहब की, एक RB उटवाल साहब की, दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं। यदि इस यज्ञ में आप भी अपनी सामग्री देते हैं तो हम आपका बड़े भाई की तरह, मैं आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपका स्वागत करूंगा। और यदि आप इस मुहिम को लेकर चलना चाहते हैं तो इसका भी स्वागत, हम आपके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। निगम का घेराव किया गया, तालाबंदी की गई, क्या लगता है आपको आपकी अधिकारी तक आवाज जाएगी?
नहीं, बिल्कुल हमारा मैसेज आगे गया है और आगे ये हम जब तक हमारी बात नहीं मान जाएगी, जब तक इनके कान नहीं खुलेंगे, तब तक हम चिल्लाते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। आपको बताया ऐसे ही आंदोलन करके केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो क्यों नहीं सुनेंगे हमारी बात? जब हम आंदोलन करेंगे तो वो सुनेंगे। सर वो कुछ कर्मचारी यही बात कर रहे हैं कि आप जो है नेतागिरी दिखाने के लिए टिकट लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपके बीच में से कुछ कर्मचारियों ने बोला है। देखिए, आज आपने सुना भी होगा, राजकुमार दिगाल जी ने डीसी कपिल साहब ने भी एक बात बोली है कि यहाँ पे कोई ऐसी टिकट की या किसी चीज़ की कोई मांग हम लोग नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो आज मुद्दे हैं, जो अभी इन्होंने जो फरमान निकाले हैं, जो इन्होंने काले कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ना कि कोई हम पुरानी बात लेकर के जो आज ऑर्डर निकाले हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सभी ट्रेड यूनियन वाले हैं और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे बताओ? अब सवाल पूछो जो उससे पूछ रहे थे। सर अभी कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है और महिलाओं की मांग थी कि ट्रेड यूनियन और यहाँ की जो यूनियन है वो अधिकतर बिकती हैं। अभी हम बाइट ले रहे हैं और कर्मचारी कह रहे हैं भाई ये जो नेता हैं सिर्फ टिकट के दावेदार हैं, टिकट लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे मोर्चे की ये कोई शर्त नहीं है कि राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसका पदाधिकारी नहीं होगा। जब हमने इसका गठन किया, समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मोर्चे के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, हमारे मोर्चे के अंदर आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चे के अंदर बीजेपी के भी पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चे के अंदर बहुजन समाज पार्टी के भी पदाधिकारी हैं। हमने उन सभी से एक आग्रह किया है कि अपनी अपनी पार्टियों को अपने घर छोड़ करके आया करें जब वो कर्मचारियों के आंदोलन में शरीक होंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में चुनाव लड़ना, टिकट मांगना सबका अधिकार है। अगर कोई भी पदाधिकारी दिल से आपकी लड़ाई लड़ रहा है और दिल से लड़ाई लड़ते हुए अगर वो पहले से स्थापित नेता है और अगर वो टिकट मांग रहा है, राजनीति कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मोर्चे के तमाम पदाधिकारी जो भी टिकट लेना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिससे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोर्चा जो भी उनकी मदद करना चाहता है या जिस स्थिति में भी है, हम उन सब की मदद करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग चुन करके, जीत करके राजनीति के अंदर आएंगे, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सबसे बड़ी से बड़ी समस्याओं की कुंजी अगर कोई है, कोई चाबी इस दुनिया के अंदर है, तो राजनीति है। आज हम राजनीति के लोगों के घरों में जा करके भीख मांगते हैं, तो अगर हमारे कुछ भाई अगर सदन में पहुंच जाएंगे तो इसमें मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। सर आपने ही मंच से कहा था कि जो राजनीति करना चाहते हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इस संगठन से दूर रहें। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर मैं ये कहता तो वीर सिंह दिगान जी जो राष्ट्रीय संयोजक है इस मोर्चे के, वो 15 साल तक लगातार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विधायक रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती तो हम उनको राष्ट्रीय संयोजक न बनाते। राजकुमार दिगान जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, टोपी भी लगा करके पहन चुके हैं, अगर ऐसी कंडीशन होती तो राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में हम उनको राष्ट्रीय चेयरमैन न बनाते। ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई और आज भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जिसको चुनाव लड़ना है वो स्वतंत्र है, लड़े, लेकिन यहाँ पर आकर के राजनीति ना करें। यहाँ पर बात सिर्फ जो है कर्मचारियों की करें। और जैसे कुत्ते का काटने का स्वभाव है वो तो काटेगा, उसका स्वभाव काटने का है, लेकिन उससे बचाव, उससे हिफाजत करना, सुरक्षित रखना, ये किसका काम है? ये हमारा अपना काम है। इसलिए निगम प्रशासन का, ये दोनों सरकारें जो बैठी हैं, इनका तो काम है उनका अत्याचार जुल्म करने का, लेकिन इनको जवाब देने का काम किसका है? वो दिलीप पाठक जैसे नौजवानों का, भाई कैलाश गंगड़ा जैसे नौजवानों का, डीसी कपिल साहब, राजेश हमारे राजकुमार दिगान साहब, और ये जो दायित्व है ये राकेश जी वैद्य जैसे कलाकारों का है कि किस तरह से इन दोनों सरकारों को जो मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म और अत्याचार ढा रही है, उनको किस लहजे में और किस तरह से कब को जवाब दिया जाए, यही नीति बनाने का काम इनका है। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत अच्छे निपुण नीतिवान सदस्य हैं, सारे साथी हैं, और ये मैं भी इनके चपरासी बनकर इनका काम कर रहा हूं, इनके साथ लगा हुआ हूं।
जैसे ये कहते वैसे ही करने के लिए तैयार रहते हैं हम भी, जो इनका आदेश होता। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अब बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। कर खुदी को इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और हम यहाँ आए हैं, यहाँ सरकारों का जो किस्सा है वो उस तरह का है, लिखा है किस्मत में परदेश, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम बैठे हो वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ तो झगड़ा करना, लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। मैं साथियों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कल छुट्टी है, रविदास जयंती है, कल सबने, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, तमाम अपने साथी कल भगवान रविदास की पूजा जरूर जाके करें मंदिरों में, उनसे अरदास करें, प्रार्थना करें कि इनको जो निगम में बैठे हुए भाजपा के प्रशासक हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं और जितने भी इनके सदस्य हैं, उनको यहाँ तक के मेरा तो कहना इस मंच से आपके माध्यम से आपकी आवाज बन के कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को भी सद्बुद्धि देने का भगवान हमारे महर्षि रविदास जी का काम करेंगे। उनसे प्रार्थना करें जाके मंदिरों में, और कल रविदास जी से प्रार्थना करें कि केजरीवाल को और मोदी जी को सद्बुद्धि दें, ताकि नीचे अपने चमचों को ठीक करें और आपके जो जुल्म अत्याचार उन पर रोके, हमारा जो पक्का कर रहे काम वो पूरा करें, जो हमारे एरिया रुका हुआ उसको दें। और जो 2013 से जो ये ड्रामा किया है, इस ड्रामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हमारे पर गोली चल जाए, लाठी चल जाए, हम सबका सामना करेंगे, अपने अधिकार लेकर रहेंगे। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, इसलिए बड़ी हैरत की बात है, 16 साल के बाद आप परमानेंट करते हैं और उसके बाद भी 2004 से मानने के बाद जहां आपको सह सम्मान एरिया देना चाहिए, पैसे का भुगतान करना चाहिए, दूसरे लोगों को जो रह गए उनको पक्का करना चाहिए, आप उसके अलावा कहते कि हम 2013 से मानेंगे। तुम्हारे बाप का राज है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, तानाशाही, तानाशाही, गुंडागर्दी, हिटलरशाही, हिटलरशाही, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, आवाज हो, आवाज हो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, आवाज दो, आवाज दो। साथियों बहुत देर से आप यहाँ पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये लिख लो, कोई भी हो, किसी भी रास्ते में चलने वाला व्यक्ति हो, जिस रास्ते में जो आप आदमी, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ चलता है, वो मेहनत का फल ईश्वर भगवान उसे देता है। ये मेरा तजुर्बा है। मैं कहता हूं इसलिए ईमानदारी और मेहनत से अगर आप काम करेंगे, बेईमानों के और गद्दारों के चुंगल से बच के रहेंगे, तो मैं लिख के देता हूं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ दिल्ली में और देश में, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी मांग डिमांड को रोक दे, वो हजम कर ले। ये मैं तो वैसे कहता हूं कि घुटने टेक करके देंगे, क्योंकि हमारा तजुर्बा रहा है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन पहले भी किए हैं। इन सरकारों को हमने झुकाया है, ये सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती, सरकारों को हम बनाते हैं। इसलिए जब हम बनाना जानते हैं तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं। ध्यान रखना, आने वाले समय में, अभी तो ये चुनाव वाला निगम का
अगर सीधे सीधे इन्होंने बात नहीं की, किसी नेता की कोई बात नहीं मानी आपको, अगर इन्होंने हमारी मांग डिमांड नहीं मानी तो ठप्पा नहीं मारना, इनके जो निशान होंगे उनका बहिष्कार करना है, वोट नहीं देना इनको, बल्कि कोई वोट मांगने आ जाए तो जूते की माला तैयार रखना और 5-7 महीने चप्पल मारती जाएगी गली में, वो आपको करना है, ध्यान रखना, ये करना है आपको। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हिम्मत मत हारिए, जो आदमी हिम्मत से लड़ता है उसका भगवान साथ देता है। आज हमारे साथ इतना घिनौना अत्याचार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन को खराब करना चाहते हैं। अरे क्या करना चाहते हो आप? कहां से पढ़ेंगे हमारे बच्चे? कहां से उनके रोजगार लगेंगे? कहां से आगे जाएंगे? तुम कहते हो वोट के टाइम पर कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब का नाम लेते हो। अरे बाबा साहब के असली अनुयायी हम हैं, तुम नहीं हो। तुम दावा करते हो बाबा साहब के अनुयायियों को तुम सताओगे तो बाबा साहब के अनुयायी या उनकी फौज क्या कसम खा के जाएगी कि हम चाहे गर्दन कर जाए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदो, केजरीवाल के नुमाइंदो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या हमारा फैसला होगा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कल परसों आप वहां पहुंचना, और ये निश्चित जानिए, हमें पता है कि हम जिलाओं से, हम पहाड़ों से टकरा रहे हैं, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो ये देखना कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे वो चिराग क्या उठेंगे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप साथ लगिए। हम चाहे हमारा खून आपका कतरा कतरा आपके काम आएगा, हम उसको नछावर करेंगे, हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल भी भरनी पड़ी तो सबसे पहले वीर सिंह ठिकान जेल में जाएगा। ये आपको कहना चाहता हूँ मैं आपको। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.